ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई के साथ साथ डिप्रेशन और टेंशन भी बढ़ रहा है। अमेरिका में 33% लोगों ने कहा कि घर के सामान की बढ़ती कीमतों से वो तनाव में। अमेरिका में लोग पैनिक में आकर खरीदारी कर रहे हैं कि कहीं सामान फिर महंगा ना हो जाए। यह है डोनाल्ड ट्रंप का हाल। अब ट्रंप साहब ने बोला कि नहीं, टैरिफ इन देशों के ऊपर लगा दो, टैरिफ अब लगा दो, हर चीज महंगी हो गई अमेरिका में, तो वहां पे हाहाकार मच रखा है। जो मोदी जी ने किया है और दुनिया की कोई भी और कंट्री ये काम नहीं कर पाई। एक क्लियर मैसेज है ट्रंप को, तुम अगर भारत के साथ मैसअप करोगे तुम्हें बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। उनके ऊपर लगे ना टैरिफ, लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है? अगर मैं कल नाइके का सामान खरीदने जाऊंगा बाजार में, मुझे तो उतने का ही मिलेगा जितने का वो 5-4 महीने पहले मिल रहा था। मुझे तो उतना ही का मिलेगा, लेकिन जो अमेरिकन है उसको थोड़ा ना मिलेगा, क्योंकि टैरिफ लग चुका है। ट्रंप ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली दोस्तों। सो इंडिया इज नाउ असर्टिंग, इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। ऑफिशियल्स इंडिया के ये कह रहे हैं कि डील्स जो हैं वो फाइनलाइज हो सकती हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि क्लैरिटी हो टैरिफ्स के ऊपर और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। और नाइकी के शूज, नाइकी की टी शर्ट्स, उनके ट्रैक सूट और वगैरह वगैरह एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स की एक्सेसरीज। नाइकी दुनिया में सबसे फेमस है शायद, जहां तक स्पोर्ट्स के ब्रांड की बात आती है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के, स्पोर्ट्स शूज के ब्रांड की बात आती है, तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्रांड। ये बात हमें माननी पड़ेगी। और उसने हर एक आइटम पे 5 से लेकर $10 दाम अपना बढ़ा दिया है। उसने बोला कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, वो ट्रंप की खुशी है, ट्रंप की मर्जी है। हम तो ट्रंप को मना नहीं कर सकते, हम तो उसको नहीं बोल सकते कि सारा मत लगाओ, हमारी बात तो मानेगा नहीं। तो जो हमारे ऊपर एडिशनल बर्डन आया है वो तो जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला है, उसके ऊपर पड़ेगा ना यार, हमारे ऊपर थोड़ा ना पड़ेगा। हम थोड़ा ना नुकसान उठाएंगे। ट्रंप चाहता है कि सारे जूते नाइकी के बने, अमेरिका में बने, तो साहब बनेंगे, उसमें टाइम लगेगा, फैक्ट्री बनाने में 3-4-5 साल लगेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि बने तो कल से बनना शुरू हो गए, उसमें समय लगता है। अब ये जितने भी नाइकी के शूज थे कहां से आ रहे थे? ये चाइना से आ रहे थे, कोई कहीं से आ रहे थे, इंडिया से आ रहे थे, कहीं से भी आ रहे थे। ये शूज तो बाहर बनते हैं, अमेरिका में तो बनते नहीं नाइकी के शूज। अब ट्रंप साहब ने बोला कि नहीं, टैरिफ इन देशों के ऊपर लगा दो, टैरिफ अब लगा दो, हर चीज महंगी हो गई अमेरिका में, तो वहां पे हाहाकार मच रखा है यहां पे दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं एडिडास पे। ये देखिए साहब, एडिडास प्लान्स टू इंक्रीज प्राइसेस फॉर यूएस कस्टमर्स टू कवर एन एक्सपेक्टेड $218 मिलियन इन एडिशनल कॉस्ट फ्रॉम टैरिफ्स इन द सेकंड हाफ ऑफ 2025। यानी कि अब जुलाई के बाद से जो सेकंड हाफ ऑफ 2025 है, $218 मिलियन का एडिडास को लगा है फटका। अब अमेरिकन, क्योंकि उसके राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, तो अब अमेरिकन को भुगतना पड़ रहा है। और वो भी कह रहा है कि यार $218 मिलियन का जो हमारे ऊपर फटका लगा है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, भाई साहब हम तो इसकी कॉस्ट अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। हमें कैपेबिलिटी नहीं है कि हमें कॉस्ट अब्सॉर्ब करें। तो भाई जो हमारे ग्राहक हैं, अमेरिका में जो जूता खरीदने वाला है, कपड़ा खरीदने वाला है, भाई तू संभाल, तू जाने, तेरा काम जाने। अगर तेरे को हमारे एडिडास के जूते खरीदने हैं तो 2000 के जूते थे, अब तू 3000 के खरीदेगा। जो 5000 के थे तू 7000 के खरीदेगा। हम तेरे ऊपर ये लोड डालने वाले हैं। तो नाइकी ने भी बोल दिया, एडिडास ने भी ये बात बोल दी है। एडिडास का जो सीईओ दोस्तों बियॉन गोल्डन, उसने बोला है कि हमें वॉलेटिलिटी फील हो रही है, अनसर्टेनिटी फील हो रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा का पूरा मामला कर दिया है। वॉलेटिलिटी यानी कि जो चीज वॉलेटाइल होती है, ऊपर नीचे जा रही है, अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं पता कल ट्रंप क्या बोलेगा। अगर ये चाइना से इसकी ट्रेड डील नहीं होती और फिर मोदी जी इतने हार्शली यूएसए को डील कैसे कर लेते हैं, स्पेशली ट्रंप को? उसका रीजन है दोस्तों कि मोदी जी को मालूम है कि अमेरिका की दुखती रख क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और इसीलिए उनको रियलिटी चेक हम देते रहते हैं। पहली बात, भारत का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ वो $118 बिलियन का है और इसमें हमें $45 बिलियन का प्रॉफिट होता है। ये हाईएस्ट ट्रेड सरप्लस है किसी भी कंट्री के साथ भारत का, $45 बिलियन का प्रॉफिट। यानी कि हम अमेरिका को चीजें ज्यादा सप्लाई करते हैं, उनसे खरीदते कम है। और ट्रंप ने बोल दिया कि हम 100% टैक्स लगाएंगे। कोई बात नहीं, लगा दो, क्योंकि उसमें सफर कौन करेगा? और भाई जो सामान आप हमारे से खरीदते हो इसलिए खरीदते हो क्योंकि वो बेटर क्वालिटी का है और लोअर प्राइस का है, वरना आप चाइना से खरीद लेते। तो ये मोदी जी को मालूम है कि अगर टेक्नोलॉजी है, ये सामान हमारे से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं
फार्मा का सामान खरीदते हैं क्योंकि वो बेटर क्वालिटी एंड चीपर है। अगर ये सैंक्शन करेगा उसके ऊपर 100% टैक्स लगाएगा, टैक्स किसको लगेगा? अमेरिकन लोगों को। और अमेरिका की जो फार्मा की और आईटी की जो बैकबोन है वो भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय प्रोडक्ट्स वो पूरा करते हैं, बैकबोन है हम लोग। और अब तो ये हो गया है कि दुनिया की जो 75% एपीआईज हैं तो उनको मालूम है ये सब चीजें होने वाली नहीं है, तब उन्होंने भारत पे सैंक्शंस लगाना चालू किया, 50% लगा दिया। भारत को बोला कि आप अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट हमको अलाउ करिए, हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लीजिए। मतलब एक ये अमेरिका के सबसे स्टॉन्च एडमिनिस्ट्रेशन, सबको मालूम है कि भारत अलाउ नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो भारत से कोई ना कोई मैटर पे वो झगड़ा करना चाहते थे और सैंक्शन लगाना चाहते थे, क्योंकि वो चाइना पे सैंक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स है, और रेयर अर्थ मटेरियल्स अगर चाइना ने देना बंद कर दिया तो यूएस इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। इसके लिए उनको 90 डे वेवर दिया। इसके लिए उन्होंने सेकंड जो मोस्ट फेवरेट कंट्री है रशिया की, इंडिया के साथ उन्होंने ये शुल्क चालू कर दिया। इंडिया के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, फिर ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। अब क्या हुआ कि इंडिया से जब उन्होंने सैंक्शन लगाया, रशिया आ गया हरकत में। रशिया ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने हमसे क्रूड ऑयल नहीं लेता है तो मैं जो कैस्पियन सी में जाने वाली जो पाइपलाइन है मैं उसको बंद कर दूंगा, पूरे यूरोप के अंदर मैं ऑर्शनिक डिप्लॉय कर दूंगा, और मैं अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिकन शोर्स पे लाके खड़ा कर दूंगा। देखिए, बहुत दो चीजें बहुत भी हुई थी अगर आप देखा जाए तो। लास्ट 10-15 दिन में साउथ चाइना सी में 2 जगह अर्थक्वेक भी आए थे। फोर्स के दम पे आप अपने आप को लेजिटिमेट करें, ये ठीक नहीं है। खैर, अब इस पे क्या ही बोला जाए। लेकिन रही बात, अगर हम ट्रंप के ऊपर आए तो ट्रंप साहब के ऊपर आने का मतलब यही है, जो हम कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के रिश्तों ने एक चीज तो दिखा दी, वो ये है कि अब अगर जो हम लोग, आरजू जी, पिछले 1-1.5 साल से हम बात कर रहे थे कि क्या इंडिया, चाइना और रशिया क्या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसीलिए देखिए, हमसे बार बार अमेरिका कहता था क्वाड को मिलिटराइज करो, क्वाड को नेटो बनाओ, क्वाड को नेटो बनाओ। लेकिन दूरदर्शिता देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, उन्होंने एक बार भी इस बात को नहीं माना कि क्वाड का मिलिटराइजेशन करना आवश्यक है। क्योंकि आपकी अमेरिका चाइना से चिड़ हो सकती है, हमारी चाइना के साथ दूसरे संबंध है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो बॉटम लाइन क्या है कि अगर वेस्ट जो है वो इंडिया की तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस पूरे मुद्दे में देखा, अमेरिका और भारत के रिश्तों में जो वर्तमान तनाव है वो सिर्फ एक ट्रेड वॉर या टैरिफ का मामला नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ा और जटिल पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने न केवल भारत को बल्कि खुद अमेरिका की इकोनॉमी और इंडस्ट्री को भी झटका दिया है। जून 2024 से जून 2025 के बीच अमेरिका में सामान की कीमतों में 2.7% की बढ़ोतरी इसका एक सीधा असर है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर ही लीगल केस और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ाई होना ये बताता है कि अमेरिका के अंदर भी इस पॉलिसी को लेकर गहरा विवाद है। ट्रंप का अमेरिका की पार्लियामेंट या कांग्रेस को दरकिनार कर फैसले लेना, डीप स्टेट से टकराव और हथियारों की इंडस्ट्री में गिरावट, ये सारी चीजें अमेरिकी सत्ता के अंदर अस्थिरता का संकेत है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में भी ट्रंप के कदम अमेरिकी फेडरल सिस्टम से बाहर नई आर्थिक व्यवस्थाएं बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को हिलाने की ताकत रखता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की जड़ें भी गहरी हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उनके डेयरी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म करे, लेकिन इससे भारत के किसान, मछुआरे और लोकल प्रोड्यूसर प्रभावित होंगे। इसलिए भारत ने ये झुकने से मना किया है, जो भारत की आर्थिक स्वायत्तता और रणनीतिक मजबूती का प्रमाण है। राजनीतिक रूप से देखें तो भारत का झुकाव अब रूस, चीन और ईरान जैसे एशियाई देशों की ओर बढ़ रहा है, जो भारत की विदेश नीति की आज़ादी को दर्शाता है। वहीं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और आर्थिक कमजोरी लगातार बढ़ रही है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच असमानता को
और स्पष्ट करती है। अमेरिका के अंदर भी चीन को लेकर एक जटिल स्थिति है, जहां एक और अमेरिका चीन को पनिश करने में असमर्थ है क्योंकि इससे खुद को नुकसान होगा, वहीं भारत के साथ ट्रेड और रणनीतिक संबंधों को लेकर अमेरिका अधिक दबाव डालने की स्थिति में है। फिर भी अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ओर से फ्री और फेयर डायलॉग की बात आ रही है। ये एक उम्मीद की किरण हो सकती है, लेकिन ट्रंप की नीतियों और अमेरिका के भीतर की अस्थिरता को देखते हुए ये आसान नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि भारत को इस पूरे परिदृश्य में क्या करना चाहिए। भारत के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हितों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और संतुलित कूटनीतिक नीति अपनाए। भारत को अपनी जनता के हितों का भी पूरा ध्यान रखना होगा ताकि कोई भी आर्थिक कदम अंदरूनी स्तर पर नुकसान न पहुंचाए। भारत का रुख और उसकी विदेश नीति इस बात का प्रमाण है कि वो बड़े बदलाव के दौर में है, जहां केवल एक सुपर पावर के दबाव में आना संभव नहीं है। भारत अपनी जगह एक मजबूत, स्वतंत्र और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रहा है। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरी स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत अपनी रणनीति सही दिशा में ले जा रहा है, और क्या अमेरिका के साथ आगे संवाद संभव है या फिर टकराव बढ़ेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे और महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहे। मैं जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश प्रेम बनाए रखें और जय हिंद, वंदे मातरम।